एक ऐसा ह्यूमन बिहेवियर जिसमें सामने वाले व्यक्ति के इमोशंस सिर्फ एक हथियार या उसकी कमजोरी की तरह उपयोग होते हैं। इसमें हर काम या एक्शन एक स्ट्रेटेजिक वे में होता है। ऐसे लोगों में सच्ची सहानुभूति का अभाव होता है। वे सिर्फ दूसरों को सहानुभूति दिखाने का नाटक करते हैं, जैसे कि उन्होंने मुखौटा पहना हो। ऐसे लोग सामने वाले के इमोशंस को पढ़कर उन्हें मैनिपुलेट करने में बहुत ही स्किल्ड होते हैं। और हाँ, ऐसे इंसानों को पहचाना भी नहीं जा सकता, क्योंकि उनके चेहरे पर नकली इमोशंस का मास्क हमेशा रहता है। तो ध्यान से इस वीडियो में दी गई जानकारी को समझिए, क्योंकि क्या पता ऐसा कोई व्यक्ति आपके ही बीच में रहकर आपको ही मैनिपुलेट कर रहा हो और आपको पता भी ना हो। ऐसे इंसानों में सहानुभूति बिल्कुल भी नहीं होती, और जहां सहानुभूति मर जाती है वहीं एक सोशियोपैथ का जन्म होता है। सोशियोपैथ शब्द अनौपचारिक रूप से एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रस्त व्यक्ति को वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सहानुभूति की कमी मतलब लैक ऑफ एम्पैथी असल में एक सोशियोपैथ व्यक्ति का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है। सहानुभूति का अभाव उनकी चालाकी पूर्ण प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। ऐसे लोग अक्सर अपने निजी लाभ के लिए और दूसरों को धोखा देने के लिए अट्रैक्शन का उपयोग करते हैं। एक सोशियोपैथ व्यक्ति को दूसरों के साथ जुड़ने में या उनके इमोशंस के साथ जुड़ने में अक्सर डिफिकल्टी पड़ती है, जिससे वह अपने काम से होने वाले नुकसान को सोचकर उदास हो जाते हैं। इसीलिए वे सामने वाले व्यक्ति को धोखा देने के लिए अट्रैक्शन तकनीक का उपयोग करते हैं। जनरली एक सोशियोपैथिक व्यक्ति सोशल नॉर्म्स और दूसरों के अधिकारों की उपेक्षा करता है। उसे सिर्फ उन्हें मैनिपुलेट करने की पड़ी होती है। इसके अलावा नियमों को तोड़ना वो तो उसके लिए आम बात है। एक सोशियोपैथ व्यक्ति की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता इंपल्सिविटी मतलब आवेग है। एक सोशियोपैथिक व्यक्ति बहुत ही लापरवाही भरे डिसीजन लेने के लिए जाना जाता है, भले ही फिर वो डिसीजंस फाइनेंशियल हो या फिर इंटरपर्सनल। उनकी लॉन्ग टर्म न सोचने की इनेबिलिटी उन्हें गड़बड़ी भरी जीवन शैली की ओर ले जाती है। असल में इंपल्सिविटी एक सोशियोपैथिक व्यक्ति का प्रमुख गुण होता है, और यही गुण समय आने पर उसके और उसके आसपास रहने वाले के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसका सही मतलब है कि बिना कुछ सोचे समझे पार्टिकुलर रीजन या गुस्से के आधार पर किसी भी काम को कर देना। ऐसे लोग अक्सर विदाउट एनी प्लानिंग काम करते रहते हैं और उन्हें परिणाम की कोई चिंता नहीं होती। इन्हें अपने फैसलों से दूसरों को होने वाले नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए भविष्य की चिंता का कोई महत्व नहीं। उन्हें बस हर परिस्थिति में थ्रिल चाहिए होता है। नॉर्मल इंसान जहां गलती करने पर पछताते हैं, वहीं एक सोशियोपैथ अपनी इंपल्सिव हरकतों के बाद भी अपराधी महसूस नहीं करते। उनकी यही विशेषता उन्हें खतरनाक बनाती है, क्योंकि आप कभी नहीं जान सकते कि वह अगले पल क्या कर बैठे। One of the most noticeable trait of a sociopath is aggression. सोशियोपैथिक व्यक्ति का यह गुण सिर्फ गुस्से तक सीमित नहीं है। यह अक्सर उनके वायलेंट बिहेवियर या दूसरों पर उनकी नीड्स को दर्शाता है। एक सोशियोपैथिक व्यक्ति का अग्रेशन बेहद ज्यादा इंटेंस होता है। इसके कारण वह छोटी छोटी बात पर भी झगड़ पड़ते हैं, और कभी कभी तो यह झगड़ा एक्सट्रीम रूप भी ले लेता है। उनका गुस्सा देखते ही देखते फाइट्स या धमकियों में या इमोशनल एब्यूज में तब्दील हो जाता है। अगर कोई साधारण व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है तो उसे कुछ समय के बाद गिल्टी फील होने लगता है, लेकिन एक सोशियोपैथिक व्यक्ति आमतौर पर कोई पछतावा महसूस नहीं करता। इनफैक्ट वे लोग ऐसी सिचुएशंस में अपने एक्शंस को सही ठहराते हैं और दूसरों को उन्हें उकसाने के लिए दोषित भी ठहराते हैं। उनका यह अग्रेशन उनकी दूसरों को कंट्रोल करने की इच्छा से डीपली कनेक्ट होता है। और तो और सोशियोपैथिक व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को डराकर और मैनिपुलेट करके डोमिनेट करने की अक्सर कोशिश करते हैं। कभी कभी उनका अग्रेशन लाउड और वायलेंट टाइप का हो जाता है, तो कभी कभी साइलेंट और साइकोलॉजिकल टाइप, जैसे कि एक इमोशनल ब्लैकमेल। एक सोशियोपैथ व्यक्ति का ऐसा अग्रेशन ही एक प्रमुख कारण है कि उनके रिलेशंस अक्सर डर, तनाव और इमोशनल एग्जॉस्शन से भरे हुए होते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात तब होती है जब यह अग्रेशन एक शांत मुस्कान के पीछे छुप जाता है, क्योंकि असली खेल तभी शुरू होता है जब हिंसा का अंत होता है। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी तो उसके और भी डरावने चेहरे हैं जो रिवील नहीं हो पाए। उनमें से एक चेहरा है सुपरफिशियल चार्म, जिसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि इस इंसान के अंदर कुछ टॉक्सिक हो सकता है। सोशियोपैथ्स अक्सर बहुत ही आकर्षक
स्मार्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंट दिखते हैं। उनकी बातों में एक ऐसी बात होती है जो तुरंत लोगों को इंप्रेस कर देती है। चाहे वह किसी पार्टी में हो या किसी सीरियस मीटिंग में, वह सबको अपनी तरफ खींच लेते हैं। लेकिन यह चार्म असली नहीं होता, यह एक मास्क होता है। वह लोगों को अपने ट्रैप में फंसाने के लिए मीठी बातें, फ्लर्टिंग और फेक इंटरेस्ट दिखाते हैं। आपको लगेगा कि यह इंसान तो परफेक्ट है, लेकिन असल में वह आपके वीक स्पॉट को स्कैन कर रहा होता है। जब तक उनका काम निकल रहा है तब तक वह चार्मिंग रहते हैं। जैसे ही काम खत्म, वह असली रूप दिखाते हैं, कोल्ड, रूड और बिल्कुल लापरवाह। उनका चार्म एक वेपन है जो दिखने में सुंदर है पर अंदर से वेनोमिस्ट मतलब पॉइजन से भरा हुआ। और जब सुपरफिशियल चार्म एक चाल बन जाए तब यह समझ लेना चाहिए कि तुम एक व्यक्ति से नहीं बल्कि हाईली मैनिपुलेटिव और इमोशनली डेंजरस एंटिटी के सामने हो। सोशियोपैथ में एक और खास बात होती है, उन्हें किसी भी चीज का अफसोस नहीं होता, ना ही गलत काम का और ना ही दर्द देने का। वह रोमर्स या गिल्ट जैसी बेसिक इंसानी फीलिंग से बिल्कुल खाली होते हैं, जो कि होने के लिए वे तो इंसान ही हैं। लेकिन अगर उन्होंने किसी को धोखा दिया, यूज किया या बर्बाद भी कर दिया, फिर भी उनकी शक्ल पर शांति होती है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। इनके लिए लोग एक टूल्स की तरह होते हैं, इमोशंस एक वेपन की तरह और रिलेशनशिप एक अपॉर्चुनिटी। उनकी एम्पैथी सिर्फ एक मास्क है, एक ऐसा मास्क जो जरूरत पड़ने पर पहना जाता है और काम निकालने के बाद उतार दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, सोशियोपैथ कभी सुधरते नहीं। थेरेपी, पनिशमेंट या लव कुछ भी उनके कोर नेचर को बदल नहीं सकता। वह समय के साथ सिर्फ और ज्यादा डेंजरस बनते हैं, मतलब ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा कोल्ड और ज्यादा कंट्रोलिंग एंड मैनिपुलेटिव। और इसी वजह से सोशियोपैथ सिर्फ खतरनाक नहीं, प्रिडिक्टिवली डिस्ट्रक्टिव होते हैं। वह तुम्हारी जिंदगी में आएंगे, ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे, तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलेंगे और जब काम खत्म हो जाएगा तुम्हें मेंटली खाली छोड़कर चले जाएंगे। यह लोग इंसानियत का हिस्सा नहीं होते, ये उसके एक्सप्लॉयटेशन मैन्युअल होते हैं। अगर तुम किसी ऐसे मास्क के पीछे छुपे हुए इंसान से मिल चुके हो तो एक बात याद रखना, उनसे लड़ना मुश्किल नहीं है, बल्कि उन्हें पहचानना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। कमेंट करो, क्या तुमने कभी किसी सोशियोपैथ का सामना किया है? अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पावर्ड बाय द डार्क लॉज।